टोपी कहानी के कहानीकार सृंजय जी का जन्म 25 जनवरी 1961 को बिहार में हुआ। वे हिंदी साहित्य के विख्यात कथाकार हैं। उन्हें कृष्ण प्रताप स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। कभी देखा है प्यारी सी फुदकती लुका छिपी का खेल खेलती नन्ही सी गौरैया को, जो शहरों, गांवों, मुंडेरों, आजू बाजू के पेड़ों पर झुंडों के झुंड मौसम के गीत गाती मिल जाती थी। बचपन की सुखद स्मृतियों में जो यादों के झरोखों से झांकती है। कहाँ गुम हो गई हो तुम गौरैया, ची ची करती थी, आंगन में थिरकती थी, छत पर दाना चुगती थी। हमारे उल्लास, परंपरा, संस्कृति की संवाहक हो तुम, तभी तो हमारे दिलों में समाई हो। आज टोपी कहानी के माध्यम से गौरैया तुम फिर याद आई हो, तुम फिर याद आई हो। तो चलिए सुनते हैं टोपी कहानी। एक था गवरा, एक थी गवरैया। दोनों संग संग रहते थे, संग संग आते जाते थे, संग संग हंसते रोते थे। है ये कहानी बड़ी ही रोचक, लेखक सृंजय कहते हैं। एक शाम गवरा और गवरैया के बीच आदमी के कपड़ों के संबंध में चर्चा हो गई। गवरैया ने आदमी के कपड़ों को पहनना अच्छा माना। गवरे ने विरोध का तुरंत बुन दिया ताना बाना। वह बोला, कपड़े पहन आदमी की बढ़े बदसूरती, छिप जाए उसकी कुदरती खूबसूरती। तब गौरैया बोली, कपड़ों से मानव मौसम की मार से बच जाता है, गर्मी से भी बच पाता है, सर्दी में भी बच जाता है। गवरा बोला, अपनी अंदरूनी सहन शक्ति है दबाता, हैसियत औकात है दिखलाता। हुआ तर्क वितर्क छुमंतर, गौरैया अड़ गई टोपी पर। टोपी उसे बड़ी सुहाती थी और वो टोपी पहनना चाहती थी। गवरे ने मुहावरों का लिया सहारा, टोपी के लिए सत्ता बदलती है, गलती होने पर टोपी उछलती है। लोग टोपी बचाते हैं, औरों को टोपी पहनाते हैं। लेकिन गौरैया झक्की थी, वह भी धुन की पक्की थी। एक था गवरा, एक थी गौरैया, दोनों संग संग चुगते थे। एक दिन गवरैया को रुई का फाहा मिला, मानो टोपी का साहा मिला। फिर गवरे ने गवरैया को एक बावरे की कहानी सुनाई, जिसे चाबुक मिला, ताउम्र वह घोड़े लगाम जीन की खोज में रहा। गौरैया का टोपी का सफ़र गवरे को लगता था दुष्कर। पहले गवरैया गई दुनिया के पास, आधी रुई देने की जगाई आस। फिर कोरी से सूत कताया, आधा सूत उसे थमाया। वाजिब देखी मजदूरी, दे दी उसने मंजूरी। अब थी बुनकर की बारी, उसने मोटा सौदा पाया, उसने एक हथकरघा चलाया। कपड़ा तुरंत बुनकर आया, लेकर अपनी अंतिम आस पहुंची गवरैया दर्जी के पास। मुँह मांगी पाई मजदूरी, झट दर्जी ने कच 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 कैंची चलाई। सर्र सर्र फिर सुई घुमाई, सुंदर 2 टोपियाँ बनाई। अब दर्जी ने खुश होकर 5 फुंदने टाँक दिए टोपी पर। टोपी पहनकर गौरैया फूली ना समाई, गवरे की रानी कहलाई। जा बैठी कंगूरे पर, टहलुए कर रहे थे मालिश राजा के नंगे सिर पर। कोई उंगलियां फोड़ रहा था, कोई पिंडली मरोड़ रहा था, कोई मुक्की मार रहा था। गवरैया चिल्लाई, राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी है। राजा के सिर पर टोपी नहीं, मेरे सिर पर टोपी है।
सिपाही ने गुलेल चलाई, झट टोपी नीचे गिराई। राजा ने गुस्से में कारीगर बुलवाए, गौरैया के टोपी के उम्दा होने के कारण पूछवाए। सबने गौरैया के आधा हिस्से देने की बात कही। गौरैया ने राजा के निर्धन होने की बात कही। इतने कारीगरों की मदद से भी राजा की टोपी सुंदर ना बनी थी। गौरैया राजा की पोल खोल रही थी। राजा का खजाना खाली था। लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। राजा ने तुरंत गौरैया की टोपी लौटाई। गौरैया ने उसे डरपोक कहा। राजा ने कसकर अपनी टोपी पकड़ी, दोनों हाथों से कसकर जकड़ी, अपनी इज्जत उछलने से बचा ली। अपने उत्साह हिम्मत से गौरैया ने टोपी पाली। लेखक सृंजय जी की कहानी टोपी। इसमें उन्होंने कुछ ग्रामीण शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे मुलुक, खमा, मजूरी, मलार। इसी तरह गौरैया की जगह उन्होंने गवरैया शब्द का भी इस्तेमाल किया है। तो आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। गवरैया और गवरा के बीच बहस का विषय क्या था? घोंसला कहाँ बनाएं? टोपी पहनने को लेकर, मानव द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनने को लेकर, दाना खाने को लेकर। तो इसका सही उत्तर है मानव द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनने को लेकर। गवरैया का मन क्या पहनने को करता था? घाघरा चोली, कपड़े, टोपी, स्वेटर। तो इसका सही उत्तर है टोपी। दुनिया के पास कौन गई? लड़की, लोमड़ी, मादा गौरैया, नर गौरैया। तो इसका सही उत्तर है मादा गौरैया। गवरैया यानी कि मादा गौरैया को घूरे पर क्या मिला? रुई का फाहा, अनाज का दाना, ऊन का धागा, लाल कपड़ा। तो इसका सही उत्तर है रुई का फाहा। बुनकर को राजा के लिए क्या बनाना था? स्वेटर, टोपी, बागा, मफलर। तो इसका सही उत्तर है बागा। बावरे को राह चलते क्या मिला? लगाम, चाबुक, रुपए, पैसे। तो इसका सही उत्तर है चाबुक। टोपी कहानी का अन्य नाम क्या हो सकता है? गवरैया की टोपी, कारीगर, झक्की गवरैया, राजा और गवरैया। तो इसका सही उत्तर है गवरैया की टोपी। टोपी कहानी किसने लिखी है? निर्मल वर्मा ने, कामता नाथ ने, सृंजय जी ने, प्रेमचंद जी ने। तो इसका सही उत्तर है सृंजय जी ने। गौरैया की किस बात से राजा परेशान हो गया? धन घटने की बात से, मुफ्त में काम करवाने से, गवरैया की टोपी अधिक सुंदर होने से, उपरोक्त सभी बातों से। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी बातों से। गवरा ने गवरैया को क्या नेक सलाह दी? कोरी से बहस ना करने की, किसी को तंग ना करने की, टोपी के झंझट में ना पड़ने की, धुनिये के पास ना जाने की। तो इसका सही उत्तर है टोपी के झंझट में ना पड़ने की। गवरा गवरैया के बीच बहस किस वक्त हुई? रात को, शाम को, सुबह, गोधूली समय। तो इसका सही उत्तर है शाम को। काम करने वाले कारीगरों ने किस लालच में गवरैया का काम किया? आधा हिस्सा देने पर, 1/4 हिस्सा देने पर, अनाज देने पर, मजदूरी देने के लालच में। तो इसका सही उत्तर है आधा हिस्सा देने पर। किसने गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी? शरारती बच्चों ने, मंत्री ने गिराई, सिपाही ने गुलेल मारकर गिराई, गवरे ने गिराई। तो इसका सही उत्तर है सिपाही ने गुलेल मारकर। धुनिये को पहली बार खरी मजदूरी कहाँ से प्राप्त हुई?
राजमहल से, दूसरे राज्य के राजा से, एक सिपाही से, गवरा गवरैया से। तो इसका सही उत्तर है गवरा गवरैया से। गवरैया ने क्या करने का निश्चय कर लिया? राजा के घर जाने का, टोपी पहनने का, अनाज इकट्ठा करने का, शहर घूमने का। तो इसका सही उत्तर है टोपी पहनने का। कहानी के अंत में गवरैया यानी कि मादा गौरैया उड़ उड़ कर क्या कह रही थी? राजा डरपोक है, राजा कमज़ोर है, राजा की टोपी में फुंदने नहीं हैं, राजा की टोपी सुंदर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है राजा डरपोक है। दुनिया को राजा के लिए क्या बनाना था? तकिया, कंबल, रजाई, गद्दी। तो इसका सही उत्तर है रजाई। चाबुक मिलते ही बावरे के मन में क्या पाने की इच्छा हुई? घोड़ा, लगाम, जीन, तीनों। तो इसका सही उत्तर है तीनों। उड़ते उड़ते राजा के कंगूरे पर कौन जा बैठा? गवरा, नर गौरैया, गवरैया, मादा गौरैया, कौआ या कबूतर का जोड़ा। तो इसका सही उत्तर है गवरैया यानी कि मादा गौरैया। खट मरे बरधा, बैठ खाए तुरंग, किसने किससे कहा? कोरी ने गवरैया से, बुनकर ने गवरैया से, राजा ने गवरैया से, सिपाही ने गवरैया से। तो इसका सही उत्तर है कोरी ने गवरैया से। तुरंग का अर्थ क्या है? गवरा, घोड़ा, बैल, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है घोड़ा। खट मरे बरधा, बैठ खाए तुरंग। बरधा का क्या अर्थ है? गबरा, घोड़ा, बैल, कुत्ता। तो इसका सही उत्तर है बैल। राजा चौबारे में क्या करवा रहा था? उंगलियां फुड़वा रहा था, चंपी करवा रहा था, पीठ पर मुक्की मरवा रहा था, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। टोपी की कारीगरी के नायाब नमूने को देखकर कौन जड़ हो गया? मंत्री, राजा, टहलुआ, सिपाही। तो इसका सही उत्तर है राजा। फदगुदी क्या होती है? एक छोटी चिड़िया, एक छोटी गिलहरी, एक छोटा कीड़ा, एक छोटी सी बेल। तो इसका सही उत्तर है फदगुदी एक छोटी चिड़िया होती है। खोंते यानी कि घोंसले में कौन रहते हैं? पशु, पंछी, जलचर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पंछी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कारीगरों व मज़दूरों की मज़दूरी सदा समय पर दें ताकि वे हमारे लिए बेहतरीन कार्य कर सकें। कभी किसी का मेहनताना ना रखें। गौरैया से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। किस्मत हमें मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। धन्यवाद।